आज का हमारा टॉपिक है राजनीति व्यवस्था के कार्य। राजनीति व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादकों ने 4 ऐसे कार्यों का उल्लेख किया जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कम या अधिक रूप में अनिवार्य रूप से करने होते हैं। इन कार्यों का ठीक प्रकार से निष्पादन न होने पर प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था विखंडित होने की स्थिति में पहुंच जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य हैं चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष और विभेद उत्पन्न होता है, नितांत स्वाभाविक है। राजनीतिक व्यवस्था को समाज से उत्पन्न होने वाले इन संघर्षों और विभेदों को ऐसी सीमा में रखना होता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बन सके। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो मांगे राजनीतिक समुदाय द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख समाधान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक राजनीतिक समाज में इस प्रकार की मांगें असंख्य होती हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इनसे केवल कुछ ही मांगों को पूरा करने में सामर्थ्य रखती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों को लेकर 2 कार्य करने होते हैं। पहला कार्य मांगों के चयन का और दूसरा कार्य इस प्रकार की चुनी या छाटी गई मांगों को संयुक्त करने का होता है। इसके साथ ही मांगों की प्राथमिकता को निर्धारण किया जाता है। रूपांतरण या निर्गत कार्य। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था मांगों का विचार करते हुए निर्णयों में परिणत करती है। कार्य 3 चरणों में होता है: नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति और नियम अधिनिर्णय। इन कार्यों का स्वरूप आदर्श व्यवहार दोनों पर ही निर्भर करता है। व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य। हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के पूरा न होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतर प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है। ये दबाव एक सीमा से अधिक होने पर व्यवस्था को बनाए रख पाना कठिन हो जाता है। अतः ईस्टर्न और आर्मन दोनों ने ही माना है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबाव को कम करने का एकमात्र मार्ग है मांगों को नियंत्रित करना। मांगों को नियंत्रित करने का कार्य निम्न के माध्यम से किया जा सकता है: राजनीतिक दल और हित समूह के आधार पर, संचार माध्यमों के आधार पर, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन को मांगों के अनौचित्य और कुछ मांगों के तत्काल स्वीकार करने कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासकीय संगठनों द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मांगों को नियंत्रित किया जा सकता है। व्यवस्था अनुकूलन का कार्य। इसका आशय है नागरिक और विविध समूह व्यवस्था के अनुकूलन विचार और भावों का जन्म देना है। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में रूपांतरण प्रक्रिया में शिथिलता आ सकती है, जिससे समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो सकती है। व्यवस्था अनुकूलन का कार्य राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से और विविध संस्थाओं और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था सर्वोत्तम उपयुक्त कार्य निष्पादित करती है। यद्यपि इन कार्यों में मात्रात्मक अंतर अवश्य पाया जाता है, ये सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य मूल्य, आदर्शों, मापदंडों से सापेक्ष रखते हैं तथा ये मात्र मात्रात्मक अंतर का कारण होती है। एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ चारों कार्य करेगी, किंतु मूल्य और आदर्शों के अलग होने पर उनकी निष्पादन शैली व मात्रा में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्नता पाई जाती है। डेविड ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टर्न का नाम अग्रणी है। सन 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीतिक व्यवस्था में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतरक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगे और निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं प्रक्रियाओं का जटिल समूह है और समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों को समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना इनके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। निवेश प्रकार है। निवेश से तात्पर्य मांग और समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को भिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी मांगों पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगे हमें समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता स्थायित्व को समझने में समर्थन सहायता करता है। मांग मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि उसे करने के लिए उत्तरदायी कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की हो सकती है: संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। उनको व्यक्त करने वाले लोगों को उनके उद्देश्यों पर यह निर्भर करता है। मांगों की अपनी विशिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के 2 रूप होते हैं: सुझाव तथा निर्देश। मांगे 2 प्रकार की होती है: स्पष्ट अथवा अस्पष्ट। मांगे व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं। समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। कार्य करने के लिए समर्थन का होना भी बहुत आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसे होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव
नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। निर्गत कार्य, निर्गत में उत्पादित वस्तुएं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। पुनर्निवेशन, निर्गत का उद्देश्य सदस्य की आवश्यकता को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्य की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं हुई, जनता के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचना अधिकारियों के पास आती है उसे पुनर्निवेशन कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन चक्र का है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। पर्यावरण, राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं सामाजिक धार्मिक की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से उसके सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण और जैविक तत्व और समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। समीक्षा, ईस्टर्न का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या निवेश निर्गत विश्लेषण में संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति व्यापकता होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धांत में पुनर्निवेशन जैसी धारणा को शामिल कर अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है। इसने किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है।